पटना के मॉडर्न शमशान घाट में अब खाने पीने की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। और इन खाने पीने की सुविधाओं में क्या कुछ होगा? पूरी जलेबी सहित मिलने वाले रसगुल्ले, लौंग लत्ता, सब कुछ। उद्घाटन के बाद अब संचालन की तैयारी जोरों पर चल रही है। ये क्या कुछ पूरा मामला है और क्या ये पूरी खबर है, विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबर की शुरुआत करते हैं। पटना से जुड़ी ये खबर है, जहां पर बांस घाट में बने हुए हाईटेक शमशान घाट का अब उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के समापन के दौरान किया था। और ये बिहार का पहला मॉडर्न शमशान घाट माना जा रहा है, जहां पर कई तरह की सुविधाएं हैं। अब इसके संचालन की तैयारी है और सभी तैयारियों को जोरों पर रखा गया है। शहोदा गृह परिसर में खाने पीने की खास व्यवस्था भी की जा रही है और इसके लिए कैंटीन का निर्माण भी किया गया है, जिसमें कि पूरी, जलेबी, सब्जी, वेज थाली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लौंग लत्ता, हींग कचौड़ी, समोसा, चाय, पानी की बोतल सहित कुल 13 ऐसे खाने पीने की चीजें उपलब्ध होंगी, जिससे कि अब परिजनों को तकलीफ नहीं होगी। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के लिए नाश्ता और भोजन का भी प्रबंध किया जाएगा और इसके लिए आपको पहले से कोटेशन देना पड़ेगा। पहले से आपको सभी चीजों की जानकारी दे देनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इन सभी चीजों की व्यवस्था अभी फिलहाल सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा समय होता है जब परिजनों को खूब भागदौड़ करना पड़ता है और पहले से ही जब परिजन दुख में होते हैं, शोक में होते हैं, तो उनकी तकलीफ इससे और बढ़ जाती है। लेकिन अब थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिल पाएगी। इन सामग्रियों की व्यवस्था बुडको की ओर से की जा रही है। सभी वस्तुएं निर्धारित दर पर उपलब्ध होंगी ताकि किसी भी तरह की मनमानी ना हो सके। परिसर में ही अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के लिए नाश्ता और भोजन का प्रबंध आसानी से हो सकेगा। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रोजेक्ट से इसका निर्माण किया गया है। और वही अगर बात कर लेते हैं शहोदा गृह की निर्माण एजेंसी के बारे में, तो ये बुडको है और इसीलिए इसके मेंटेनेंस और अन्य कामों के लिए एजेंसी को 5 साल की जिम्मेवारी भी दी गई है। जबकि संचालन की बात करें तो संचालन के लिए ईशा फाउंडेशन से फिलहाल बातचीत चल रही है ताकि सभी चीजों को सुचारू ढंग से सुनिश्चित कराया जा सके। मोक्ष द्वार के पास ही अंत्येष्टि के लिए सभी सामग्री उपलब्ध होंगी और इसमें कपड़ा, इसके अलावा सभी तरह के और सामग्री, धोती, घी, चंदन, राम नाम की पट्टी, लकड़ी, साथ ही देवदार, अगरबत्ती, कपूर, गुलाब जल, पंचमेवा, साड़ी, चूना, माचिस और जो भी चीजें लगती हैं जैसे कि जौ, हवन सामग्री सहित अन्य सभी जरूरी सामग्रियां उपलब्ध होंगी। अंत्येष्टि के दौरान काम आने वाले लगभग 45 तरह की चीजें यहां पर आसानी से आपको मिल पाएंगी और इसके लिए पहले से कोटेशन की मांग की गई है ताकि लोगों को कम कीमत पर बेहतर सामग्रियां उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त अगर बात कर लेते हैं तो शहोदा गृह परिसर में पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार करने की सुविधा भी उपलब्ध है और परिजन अपने हिसाब से सभी चीजों को सुनिश्चित करवा सकते हैं। लकड़ी से क्रीमेशन की मदद से शव को जलाया जा सकता है या फिर पूरी तरह से केवल लकड़ी की मदद से अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पहल को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।